स्टूडेंट्स, आज हम केस सेकंड जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम केस वन पढ़ चुके हैं, जिसमें दो बॉडीज़ पुली से और वर्टिकली जो उनको लटकाया गया था, और उसमें हमने देखी थी कितनी फोर्सेस थी, और उसमें हमने टेंशन भी फाइंड किया था, एक्सलेरेशन भी फाइंड किया था। तो आज हम इसका सेकंड केस करेंगे, यानी कनेक्टेड मोशन ओवर सिंगल पुली हॉरिजॉन्टल मोशन। यानी ये क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल, उसमें वर्टिकल मोशन थी। तो इसके लिए चले हम स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम की तरफ हम देखते हैं। ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, ठीक है। क्या है? फ्रिक्शनलेस टेबल, यानी ये वो सरफेस है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इसके एक एंड के साथ हमने क्या अटैच कर दिया, एक पुली को अटैच कर दिया। और पुली को अटैच कर दिया। और ये क्या है, एक बॉडी है जो हमने टेबल के ऊपर रखी हुई है। और ये क्या है, बॉडी बी है, और इसका मैस क्या है, M2, ठीक है। और इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग को इसके साथ अटैच किया और इस पुली में से गुजारा, और इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ हमने एक और बॉडी जो है ए को अटैच कर दिया, जिसका मैस क्या है, M1, ठीक है। यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी हमने बी रखी हुई है, और स्ट्रिंग की हेल्प से हमने दूसरे एंड के साथ बॉडी ए जो है वो इसके साथ अटैच कर दी। यानी ये वर्टिकल मोशन में है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल इसकी मोशन होगी, क्योंकि ये टेबल के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। अब ये बॉडी जो है, देखिए, इसका जो मैस M1 है, इसका जो अपना वेट होगा M1G, वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट करेगा। जब वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो इस स्ट्रिंग जो है, इसके अंदर टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हमें नज़र आएगी। इससे पहले भी हम वर्टिकल मोशन में ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह यहाँ अगर हम देखें तो ये बॉडी भी जो है, इसमें जो है इसका अपना वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, टेबल का रिएक्शन वो ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगी, ठीक है। तो यानी वर्टिकल इसमें कोई मोशन नहीं है, मोशन इसमें हॉरिजॉन्टल है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये इस बॉडी के ऊपर क्या होगी, ये फोर्स सिर्फ एक्ट करेगी। अब ये बॉडी M1 जो है वो जिस एक्सलेरेशन से नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, इसका एक्सलेरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह बॉडी बी में भी ये जो बॉडी, ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो बॉडी बी जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगी। यानी यहाँ एक्सलेरेशन जो है इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और दोनों एक्सलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। अब हम सबसे पहले ए को ले लेते हैं। इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन है और एक इसका वेट M1G। और इसमें अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इट मीन्स के मैस जो है वो ग्रेटर और टेंशन कम है। यानी इसके ऊपर फोर्स क्या आ जाएगी, M1G और नेगेटिव टेंशन, क्योंकि टेंशन कम है। और ये किसके इक्वल आ गया, M1A, यानी F=M1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन बनाएंगे। अब हम बी की तरफ देखते हैं। इसमें वर्टिकल मोशन तो ख़त्म हो जाती है, पहले से सिर्फ बी के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो क्या है, टेंशन, T=M2A। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर लेते हैं, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड पे ऐड करें, राइट को राइट पे, M1G माइनस टी प्लस टी इजिकल टू M1A प्लस M2A। तो टेंशन जो है कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास M1G किसके इक्वल, ये इनमें से कॉमन ले लें, M1 प्लस M2। और एक्सलेरेशन किसके इक्वल निकलेगा, हम इसे दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाए, M1G ओवर अपॉन M1 प्लस M2। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास एक्सलेरेशन का। अब हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें टेंशन में लगाएंगे =M2 और एक ही जगह M1G अपॉन M1 प्लस M2। तो टेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये थी टेंशन इन द स्ट्रिंग जब बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, और ये है एक्सलेरेशन जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।
स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक मोमेंटम को दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंटम क्या है? ठीक है, मोमेंटम की दो डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है? यानी क्वांटिटी, जस्ट क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी अगर बॉडी जो है मोशन में होगी तो उसका मोमेंटम होगा, अदरवाइज़ अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका मोमेंटम जो होगा वो ज़ीरो होगा। यानी मोशन की क्वांटिटी जो है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। और अगर मैथमेटिकल देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोडक्ट ऑफ मैस और वेलोसिटी। ठीक है, यानी अगर हम मैस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मोमेंटम। यानी अगर हम दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा एक नई चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसी तरह हमने मैस को वेलोसिटी के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो आज हम अब हम मोमेंटम के ऊपर अगर मैं ये एरो लगाती हूँ, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये किस तरीके से है? देखें, मैस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास हमेशा वेक्टर क्वांटिटी जो है वो आंसर में आती है। तो इसका ये मतलब है कि जो मोमेंटम है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसके यूनिट की तरफ आते हैं। यूनिट जो है इसका वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और या न्यूटन सेकंड। अब हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। वो कैसे आता है? ये न्यूटन सेकंड। देखिए, न्यूटन जो है वो किसकी फोर्स है? किसका यूनिट है? फोर्स का। और ये साथ ही हमने सेकंड उसी तरह लगा दिया। ठीक है, और फोर्स किसके इक्वल होती है? MA, और ये हमारा उसी तरह सेकंड। और फोर्स मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और एक्सलेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये सेकंड। इसके ऊपर अगर मैं 1 लगा लेती हूँ तो उससे कोई मतलब। अब -2 को 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक दूसरी शक्ल भी देखेंगे कि वो क्या है। वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F=ma। ठीक है, तो इसकी दूसरी शक्ल क्या होगी? इसकी दूसरी शक्ल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब है कि फोर्स अगर मैस, प्रोडक्ट ऑफ मैस और एक्सलेशन के है तो फोर्स इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इसके भी इक्वल है। यानी रेट का ये मतलब है कि हम मोमेंटम को किससे डिवाइड करेंगे? टाइम के साथ। ठीक है, रेट का मतलब होता है कि जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? टाइम के। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम को हम, चेंज इन मोमेंटम को किसके साथ डिवाइड करेंगे? किसके साथ डिवाइड करेंगे? वो हम टाइम के साथ। यानी ये हमारा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी फोर्स जो है वो इसके भी इक्वल है। अब ये किस तरीके से आता है? चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्राइव करना कि ये इसके इक्वल है। देखिए, एक बॉडी है जो मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो vi थी, और इसके बाद आफ्टर टाइम थी उसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, इट मीन्स कि इस बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हमारे पास से अगर हम एफ़ किसके इक्वल है? अब हम देखिए MA, और यहाँ से ए को अगर मैं सेपरेट कर लेती हूँ तो F/m। ठीक है, तो यहाँ सॉरी, यहाँ मैं एक्सेलरेशन की जगह F/m लिख सकती हूँ, VF माइनस VI अपॉन टाइम t। ये मैथ जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? मैस इंटू VF माइनस VI अपॉन टाइम t। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये MVF क्या है? MVF माइनस MVI अपॉन टाइम। यानी फोर्स किसके इक्वल है? ये है आपका फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है? आपका
इनिशियल मोमेंटम और अपॉन टाइम टी। यानी हमने ये देखा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी कहते हैं। तो ये इसको हमने ड्राइव कर दिया है और इसके साथ आपकी बुक में इसकी जो है वो डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, when a force act on a body it produce acceleration in the body and it will be equal to the change of rate of change of momentum of the body। ठीक है, कि जब भी एक फोर्स आप किसी बॉडी पे लगाते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक्सलेशन। और वो एक्सलेशन जो है इन द बॉडी, और ये फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। ठीक है, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।